नमस्कार, मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी बात करने वाला हूँ बिहार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह के बारे में, जो खूब चर्चाओं में हैं, कई सुर्खियों में हैं। उन सभी बातों पर हम विस्तार से बात करेंगे। उन विवादों में क्या कुछ अंदर खाने से बात है या ऊपर खाने से, उन सभी पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं, बिहार के काफ़ी चर्चित नाम हैं। उन मुद्दों पर सभी पर बिंदुवार तरीके से बातों को बताएंगे। हम अभी जानेंगे और समझेंगे तमाम बातें। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रविकांत जी। जी, अब आते हैं मुद्दे पर। जी। मुद्दा खूब चर्चाओं में है और आप इस पर कुछ प्रतिक्रिया मतलब खबरें नहीं कर रहे या सुना नहीं रहे हैं। हम लोग खाली ट्वीट चल रहा है आपका, तो हम सोचे कि कुछ बातचीत किया जाए। देखिए जी रविकांत जी, पहले तो मैंने सोचा था संजय सिंह प्रकरण में कुछ ना बोले, और इसकी खास वजह है। ना बोले? ना बोले। आप पत्रकार हैं? नहीं, पत्रकार तो हूं ही। जी जी ठीक है ना, लेकिन ना बोलने की वजह यह थी जी कि बिहार में हर बात में लोग जाति तलाश लेते हैं जी और मैं विवादों में घसीट लिया जाता हूं। संजय सिंह जाति से राजपूत हैं। अच्छा। अभी पवन सिंह का विवाद, कई लोग मानते हैं मेरे ही कारण पवन सिंह राज्यसभा नहीं जा पाए। आप तो सोशल मीडिया पर रहते ही रहते हैं, आपने देखा किस तरीके से मैं ट्रोल किया जा रहा था। तो बिहार में हर बात में, हर घटना में लोग राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, दलित, कुर्मी, यादव करने लगते हैं, जबकि मेरे लिए समाचार समाचार होता है। तो विवाद इतना था कि हमने कहा चलो, संजय सिंह का बवंडर जितना बड़ा है उतना बड़ा मैं देख नहीं पा रहा हूं। अच्छा, कैलेंडर का विवाद आप तो सवाल करेंगे ही करेंगे। तो इस पर हम थोड़ा सा रोकेंगे। हाँ जी। राजपूत होने के कारण आप उन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं ये? नहीं, देखिए मैं चाह रहा था कि अच्छा, ना बोले, हर बात में बोलना आवश्यक है क्या? मतलब ट्रोलिंग से ज्ञानेश्वर जी डरते हैं? नहीं नहीं, ट्रोलिंग से नहीं डरता हूं। आजकल तो मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग मुझे कुछ मेरे बारे में लिख कर, मेरी आलोचनाएं कर, मुझे मेरे बारे में कई कहानियां बनाकर, कई बच्चे हैं, बुतरू हैं, मतलब लिखते रहते हैं, कुछ डॉलर्स बन जाते हैं। चलो, यह भी मंजूर है। मैं अब बच्चा बुतरू लोगों को क्या जवाब दूं? ठीक है ना, बच्चा बुतरू को जवाब देना अच्छा भी नहीं लगता है। कोई किसी पर तभी बोलता है जब वो कुछ, मतलब आप कुछ हैं, अब उस पर उनका नहीं, टीआरपी जा रहा है तो आप। नहीं, मैं तो अपने को कुछ भी नहीं मानता हूं। मैं विशुद्ध रिपोर्टर हूं। ठीक है, 87 से हमने पत्रकारिता शुरू की जी और आजकल वैसे लोग भी बोलते हैं जिन्होंने एक दिन की पत्रकारिता नहीं की है। जी जी ठीक है जी वह भी मुझे क ख ग घ सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ और जवाब नहीं देता हूँ। कितने लोगों से बहस लड़ाऊं, अपना काम करता रहता हूँ। आपकी खबरें डिस्टर्ब हो जाएगी। जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब डायरेक्ट मुद्दे पर, संजय सिंह क्यों घिर गए आखिर? ये लोजपा रामविलास के जो कोटे से मंत्री हैं, जी, सीधे बात करें पीएचईडी के मंत्री के बारे में। देखिए संजय सिंह के खिलाफ जो मामले अभी आए हैं, जी यदि आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं रविकांत जी, तो आपको आरोपों के साथ टाइमिंग देखना होता है। जी जितनी बातें आ रही हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जिस तस्वीर को लेकर, चंदन सिंह के साथ तस्वीर को लेकर इस प्रकरण की शुरुआत हुई, ठीक है। शराब का पकड़ा जाना, चंदन सिंह का नाम आना, तो चंदन सिंह की तस्वीरें तो बहुत लोगों के साथ है, बहुत लोगों के साथ है। उनके विरोधियों के साथ भी। हाँ, जो आरोप लगा रहे हैं उनके साथ भी है, विभिन्न पार्टियों के नेताओं के साथ है। चुनाव प्रचार के दौरान वह जेडीयू के नेताओं के साथ दिखे, जागेश्वर राय के लिए प्रचार करते दिखे थे, तैयारी। ठीक है जी। तो तस्वीर, हम और आप भी मीडिया में हैं, मुझे कुछ अधिक लोग जानते होंगे, आपको कुछ कम लोग जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तस्वीर को मैं यह नहीं मान लेता कि वह व्यक्ति जो इस तस्वीर में दिख रहा है जी, वह किसी कांड में संलिप्त है। मैं भी कहीं जाता हूं, आता हूं, हवाई जहाज के सफर में, एयरपोर्ट पर, कोई भी तस्वीर हाँ, लोग तस्वीर लेने आ जाते हैं। कल बम पटक दे तो आपको पकड़ नहीं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, वहां से इस प्रकरण की शुरुआत हुई, लेकिन हमने कहा टाइमिंग। देखिए संजय सिंह, हमें लगता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य, दोनों दुश्मनों से घिर गए। आंतरिक दुश्मन पार्टी के दुश्मन और बाह्य दुश्मन महुआ में हारने वाले मुकेश रोशन।
हाँ, चाहे तेज प्रताप यादव। हाँ, अच्छा, इस विवाद में मुकेश रोशन और तेज प्रताप यादव पे हम जाएंगे। मुकेश रोशन ने तो कई आरोप लगाए हैं, तेज प्रताप यादव ने कल डायरेक्ट इस्तीफा मांगा है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इस्तीफा पर आते हैं। पहले देखिए, पहले उनके मंत्री बनने की हमने कहा ना, कहानी टाइमिंग को समझिए। ठीक है। किस वक्त ये सारे मामले लाए गए? उस वक्त लाए गए जब बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है जी। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना तय है, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, नया मंत्रिपरिषद बिहार में। जी। देखिए, जब नीतीश कुमार 2025 के जनादेश के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और नया कैबिनेट जिसमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को भी शामिल करना था, तो जब कभी बिहार में कैबिनेट बनता है तो जातीय संतुलन बैठाया जाता है। ठीक है। पहले चर्चा होती रही, क्या चर्चा हुई? चलिए, आप नवंबर 2025 में, ठीक है, नवंबर 2025 में चर्चा होती रही कि संजय पासवान यह कंफर्म थे जी एलजेपीआर से। दूसरा नाम आ रहा था राजू तिवारी का, जो प्रदेश अध्यक्ष, ये मंत्री बनेंगे जी। लेकिन हमने कहा, जब एनडीए के भीतर यह बातचीत हुई कि अभी जब पहली बार सरकार बन रही है तो राजपूत जाति से 4 मंत्री बनने हैं, 2 बीजेपी से, 1 जेडीयू से और 1 राजपूत मंत्री बनाए जाने का दायित्व दे दिया गया लोजपा को, चिराग पासवान को। तो राजपूत जाति से बीजेपी से मंत्री बन गए संजय टाइगर और श्रेयसी सिंह जी, जेडीयू से लेसी सिंह। अब एलजेपीआर, अब देखिए एलजेपीआर में जैसे ही राजपूत मंत्री का कोटा आया जी, कैसी जंग छिड़ी। कितने कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 4 विधायक तो हमको दिख रहे हैं। हाँ, नहीं, देखिए ना, संजय सिंह सबसे पुराने, ठीक है ना, संजय सिंह सबसे पुराने। और संजय सिंह क्या है, संजय सिंह क्या नहीं है? संजय सिंह क्या बिल्डर पहले नहीं थे? संजय सिंह बिल्डर पहले भी थे, चिराग पासवान भी जानते थे और चिराग पासवान की मां भी जानती थी, ठीक है ना, रीना पासवान। मंत्री बनने में उनकी भूमिका भी बहुत मानी जाती है, टिकट मिलने में और मंत्री बनाए जाने में। देखिए, जब चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे, पशुपति पारस के साथ विवाद हुआ, पार्टी टूटी, तो फिर एलजेपीआर का जो विस्तार हुआ या सदस्यता अभियान, इसका जिम्मा संजय सिंह को दिया गया था। तो एलजेपीआर में जितने राजपूत हैं सब धन बली हैं, सब धन बली हैं। चाहे मेफेयर होटल वाले नितेश सिंह, चाहे तनिष्क ज्वेलर्स वाले संजय सिंह सिमरी बख्तियारपुर, चाहे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर सोनू सिंह डेहरी वाले, चाहे सीतामढ़ी के बिल्सन वाले अमित रानू और ये बिल्डर संजय सिंह। तो सबसे पुराने संजय सिंह, इनके नाम पर मुहर लग गई और जैसे ही मुहर लगी बाकी जितने थे सब, हाँ, बाकी जितने थे समझ ही सकते हैं, मतलब कह सकते हैं इनके दुश्मन पार्टी में ज्यादा थे आपका कहने का मतलब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब मंत्री बन गए तब तो यह बात तय नहीं हुई थी कि नीतीश कुमार इतनी तेजी से, घटनाक्रम इस तेजी से बदलेगा कि बस इतने ही महीनों में नीतीश कुमार को दिल्ली जाना पड़ेगा और फिर से बिहार में नया मंत्रिपरिषद, नया मुख्यमंत्री। तो जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया या फैसला कराया गया जी, सरकार परिवर्तन की आहट सुनाई पड़ने लगी, तो ये मामले खुलने लगे, आंतरिक शक्तियां, बाह्य शक्तियां जी। देखिए, जितने मामले खुल रहे हैं सबसे अधिक खुश कोई है तो एलजेपीआर के नेता ही हैं, जो संजय सिंह के कंपटीटर हैं, संजय सिंह के कंपटीटर हैं, ठीक है ना। ये पूरा अंदर खाने की बात आप बता रहे हैं। अरे समझिए ना, समझिए ना, कंपटीटर जो हैं वही खुश हैं, वही खुश हैं। और देखिए, हमने क्या कहा कि संजय, जैसे हमने कहा कि मेफेयर होटल वाले नितेश सिंह जी पार्टी में नए नए आए थे, तनिष्क ज्वेलर्स वाले संजय सिंह सिमरी बख्तियारपुर जो वैशाली लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, सोनू सिंह, ठीक है, हाँ, और उधर अमित कुमार रानू, और संजय सिंह। तो संजय सिंह को मिल गया, अब बाकी ये 4 बच गए। तो इन्हें लगा कि संजय सिंह का पत्ता पहले कटेगा तब ना हमारा नंबर आएगा। तो लड़ाई हो गई अपने 4 बनाम 1 की, ठीक है, 4 बनाम 1 की। अब संजय सिंह बिल्डर थे और देखिए संजय सिंह, एक मामला मानिएगा ना जी, कि चिराग पासवान ने किसी ऐसे नेता को मंत्री नहीं बनाया जिसका रिकॉर्ड गोली बंदूक का है।
बिल्डर को नहीं, जिसका रिकॉर्ड, बिजनेसमैन। हाँ देखिए, बिजनेसमैन होना, संजय सिंह के खिलाफ जो आरोप है वो गोली बंदूक का आरोप नहीं है, वो गोली बंदूक का आरोप नहीं है कि हाँ हत्या में शामिल रहे हैं, लूट में शामिल रहे हैं, डकैती में शामिल रहे हैं। और बिल्डर का काम करते हैं, ये चिराग पासवान पहले से जानते थे। और जब बिल्डर का काम करते हैं तो लेन देन का विवाद होता है। उसी में एक फोटो वीडियो वायरल हुआ है, हाँ, पैसे की 11 लाख का, जो फिर बाद में आकर सफाई भी उसके बारे में दे रहे हैं एक वीडियो में। तो इस पर क्या कहिएगा? जो नहीं देखिए, फिर हमने कहा हाँ, यह विवाद नया तो नहीं है, नहीं पुराना है। हाँ, ये बुकिंग पहले हुई होगी, बिल्कुल। हाँ, और विवाद अब खड़ा हुआ, फिर टाइमिंग आ जाती है बात, हाँ टाइमिंग। और फिर आपने वह वीडियो भी देखा कि दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, और अब प्रभात कुमार सिंह वाला शायद आप मसला सामने ला रहे हैं, ठीक है ना? जी। तो देखिए, यह बिल्डरों के साथ हमेशा होता है। और हम यह भी यहां कहते हैं, मैं संजय सिंह का उदाहरण नहीं मान रहा हूं, कि ऐसा नहीं होता है कि हर एक मामले में बिल्डर ही दोषी होता है जी। अब प्रभात सिंह दोषी हैं, संजय सिंह दोषी हैं, मैं इसका सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। वो दोनों तो आके मिल ही गए ना। अब तो जो मुकदमा उन्होंने किया था प्रभात सिंह ने, वह भी वापस ले लिया। तो संजय सिंह को जानते हुए चिराग पासवान ने मंत्री बनाया, और अब जब दोबारा कैबिनेट, तो देखिए हम तो यह भी देख रहे हैं कि चिराग पासवान के फैसले को चुनौती देने की कोशिश पार्टी के भीतर हो गई, हो हुई, ठीक है ना? और चिराग पासवान दबाव में फैसला बदल दे, ये इसका दबाव भी बनाया जाने लगा जी। इसका दबाव, अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा मुझे पता। देखिए मौका भी एक दे रहे हैं जी, इस पर हम अभी जाएंगे अभी कैलेंडर विवाद पर, मगर उससे पहले हम मुकेश रोशन और ये तेज प्रताप यादव के बयानों पर क्या कहिएगा? नहीं, मुकेश रोशन और तेज प्रताप यादव के बयान पर आते हैं, उसके पहले वह भी समझिए छत्तीसगढ़ से एक वारंट आ गया, ठीक है ना? तो वो तो रिमांड ये हुआ, मगर वो आया इस पर। हाँ, अब देखिए ना, वारंट आ गया। अब वारंट आने के बाद कहा जाने लगा कि भाई कैसे मंत्री रहेंगे, निर्गत हो गया। हाँ, निर्गत हो गया। हाँ, और उस वारंट में लिखा हुआ था कि इन्होंने देखा और वारंट वापस कर दिया जी। हाँ, लोग कार्तिक सिंह का उदाहरण देने लगे कि वो, तो फिर देखिए आज ही हमने उस खबर को भी ब्रेक किया कि छत्तीसगढ़ की अदालत ने उस वारंट को वापस ले लिया, क्योंकि वहां गलत तथ्य देकर वारंट जारी करा लिया गया था, ठीक है ना? और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ऐसा रिमोट, अब जो हमारी जानकारी है, देखिए अब गलत तथ्य क्या होता है जी, एक ही कांड में आप दो अलग अलग मुकदमे दो अलग अलग शहरों में नहीं करा सकते। शायद वैसा ही कुछ हुआ है, बिहार में भी है वही, शायद वैसा ही कुछ हुआ, हाँ ठीक है ना? और वहां गलत जानकारी दी गई तो वह मुकदमा वापस हो गया, तो वो कहानी खत्म हो गई। अब देखिए आप कह रहे हैं मुकेश रोशन और तेज प्रताप यादव जी, तो देखिए इन दोनों के बीच का क्या संबंध है? इन दोनों के बीच का संबंध है जीत का और पराजय का, विजय का और पराजय। संजय सिंह की जीत में इन दोनों की बड़ा भूमिका है। नहीं, संजय सिंह नहीं, ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ रहे, ये कह रहे हैं ना। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन, तब आप कहिए ना तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, ये क्यों नहीं कहते? तेजस्वी, हाँ ये भी, हाँ ये क्यों नहीं कहते? तेजस्वी यादव की उम्मीदवार थे मुकेश रोशन, तेज प्रताप यादव स्वयं थे, और फायदा मिला संजय सिंह को। हाँ, तो संजय सिंह चुनाव जीत जाएंगे और संजय सिंह पहली बार मंत्री बन जाएंगे, यह भी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो संजय सिंह के खिलाफ तो मुकेश रोशन का होना, तेज प्रताप यादव का होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी न तेज प्रताप यादव की उम्र खत्म हुई है और न मुकेश रोशन की उम्र खत्म हुई है, चुनाव आगे भी होना है, और न संजय सिंह की उम्र खत्म हुई है, ठीक है ना? इसलिए हमने कहा ना कि जो तस्वीर आई, देखिए तस्वीर पर आप किसी को आज की तारीख में आरोपी नहीं बना सकते हैं, प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर आ जाती है, मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर आ जाती है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये इस पे अब आइए, आप कह रहे थे कैलेंडर विवाद। देखिए कैलेंडर विवाद में है ये कि जी, उनके 2026 का जो कैलेंडर छपा लोक मंत्रालय के द्वारा, विभाग द्वारा, उनमें उनका पूरे परिवार का ये पिक्चर है, तो इस पर क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? क्या अधिकारियों का रोल, देखिए उनका रोल, आप पूरा इस मामले में तो रविकांत जी, मुझे लगता है संजय सिंह पहली बार मंत्री बने, और यह मूर्खता की हद है। अकबका गए का, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। और हमने अभी कहा कि इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मनों से घिर गए, अब वो डिपार्टमेंटल भी घिर गए। संजय सिंह मौका दे रहे हैं फुल टॉस नहीं, सुनिए ना, डिपार्टमेंटल, अभी हमने कहा पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर,
पार्टी के भीतर दूसरे राजपूत विधायक, दूसरे प्रतिद्वंदी, और पार्टी के बाहर जिन्हें उन्होंने हराया। अच्छा ज्ञानेश्वर सर जी, इसमें जैसे वो छपता है तो इसमें अधिकारियों का रोल, मैं वहीं आ रहा हूं, देखिए हुआ क्या होगा। मंत्री से संचिका पर सहमति ली जाती है। अब कैलेंडर वाली संचिका पर सहमति देखिए, जब कैलेंडर छपने की बात हुई, हर विभाग कैलेंडर छापता है तो मंत्रियों की तस्वीर मांगता है जी। क्योंकि उसमें आपने देखा होगा चिराग पासवान की भी तस्वीर है, नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है, नीतीश कुमार की भी तस्वीर है, तो ये तमाम तस्वीरें हैं। अब विभागीय प्राधिकारी मंत्री को नियंत्रण में रखना जानते हैं। देखिए प्रकरण की शुरुआत हुई चंदन सिंह से, और अब देखिए हमने आज खबर ब्रेक की, लेकिन जो संजय सिंह के खिलाफ लगे लोग होंगे उनको कल ही पता चल गया होगा कि बिलासपुर वाला मुकदमा जो है वो वापस हो गया, तो उन्हें एक नया चाहिए था। तो आज कैलेंडर का अभी और भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? नहीं देखिए बिल्डर है ना, फोटो वीडियो नहीं फोटो वीडियो की बात नहीं है। अच्छा, बिल्डर है ना, बिल्डर है। देखिए जो व्यवसाय करता है, अब आप ही देखिए अपना पोर्टल चला रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कल आप ही का कोई एक कर्मचारी छोड़कर चला जाए और कल एक शिकायत दर्ज करा दे, तो शिकायत तो रहेगा ना। तो देखिए क्या हुआ कैलेंडर विवाद में, विभागीय प्राधिकारियों को लग गया होगा कि मंत्री जी नए, ठीक है ना, और इनको नियंत्रित किया जा सकता है। एक गलती होगा फिर हम लोग हावी हो जाएंगे। हाँ नहीं गलती जानबूझकर करा देते हैं। अच्छा, मंत्री जी खुश हो गए होंगे कि चलो घर घर में कैलेंडर में मेरे परिवार का फोटो भी लगा रहेगा, लेकिन इसका असर क्या होगा, फैमिली के लोग भी खुश हो जाएंगे। हाँ, इसका असर क्या होगा यह समझे नहीं होंगे। अब देखिए जैसे ही कैलेंडर में, तो अब तो यह कैलेंडर तो कहीं मिटने वाला था नहीं, मिटने वाला था नहीं। तो वह कैलेंडर अब विवाद का कारण, कैलेंडर छपने का आदेश जी, फोटो को मंजूर किसने किया होगा, ठीक है ना, ये तो अधिकारी की, हाँ तो अधिकारी के नियंत्रण में हो गए ना संजय सिंह। ये जो कैलेंडर आपकी जानकारी में भी, यह कैलेंडर कब बटा था? ये कैलेंडर तो कुछ दिन पहले बटा, कुछ दिन पहले बट रहा है। देखिए मार्च महीने में है ना हम लोग, शायद होली के पहले ही बट गया था। जी। तो होली के पहले भी लोगों की नजर गई होगी, मगर ये होली के, लेकिन तब सरकार बदल नहीं रही थी, तो इसलिए यह मसला आना नहीं था। अब सरकार बदलने की बारी आई, वारंट वाला मसला थोड़ा शिथिल हुआ, तो यह नया मसला ला दिया गया। मतलब ऐसा तो ये संजय सिंह की मूर्खता है, ठीक है ना। और यदि संजय सिंह ने यह देखा, तो पहली बार मंत्री बने हैं, बात समझ में आई नहीं और हो गए शिकार। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कभी बातचीत तो होती होगी, रहती नहीं, संजय सिंह को मैं बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन इधर के दिनों में हमारी बातचीत मंत्री बनने के बाद, आप जैसे लोग उससे सलाह लेना चाहिए या नहीं, मैं सलाहकार थोड़े हूँ, मैं सलाहकार नहीं हूँ, ठीक है ना। जी। हाँ, तो बातचीत मैं बहुत, देखिए पटना शहर के हैं ना, और पटना शहर में मैं 87 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कौन है क्या है सब कुछ जानते हैं, उनके भवानी इंडिकॉन को जानते हैं, उनके प्रोजेक्ट को जानते हैं, विश्वकर्मा पूजा में कभी गए भी हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद हमारी मुलाकातें कम हो गई, उनकी भी व्यस्तता है। और मैं देखिए आमतौर पर मैं किसी नेता के यहाँ नहीं जाता हूँ। अब लोग कहेंगे तस्वीरें तो आ जाती है, हाँ जाता हूँ, कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, क्योंकि बिहार में संबंधों का निर्वहन होता है, और उसमें यह नहीं देखता हूं कि ये बीजेपी वाले हैं कि ये आरजेडी वाले हैं, ठीक है ना। यदि हम बीजेपी वाले के यहाँ जाते हैं, अब लोग कहते हैं कि मैं अमित शाह के साथ, अभी लोग गाहे बेगाहे उसी तस्वीर को वायरल करते रहते हैं। अच्छा, इतने विवादों के बाद इसमें हम देखते हैं कि क्या इस पर चिराग पासवान पर असर पड़ेगा, जदयू भाजपा, या सीधे कहें तो घटक दलों में क्या असर पड़ेगा, या चिराग पासवान क्या कुछ नहीं? देखिए जब नई सरकार बनेगी जी, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे जी, तो मंत्रियों की नियुक्ति तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हाँ, और तो उसमें ये रडार पर होंगे? नहीं, रडार पर होंगे कि नहीं होंगे, यह तो चिराग पासवान को तय करना है ना। अच्छा, चिराग पासवान जो नाम देंगे और मुख्यमंत्री जो सहमत होंगे, और आप कह रहे हैं रडार पर होंगे। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, उसमें तो सारा लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री एकदम, हाँ बिल्कुल जेली, हाँ बिल्कुल, प्रशांत किशोर सबको, और प्रशांत किशोर की तरह संजय सिंह के खिलाफ आरोप, तो देखिए अब तक जो संजय सिंह के खिलाफ आरोप लग रहे हैं वो तथ्यात्मक नहीं, वह विभाग में लूट के नहीं है, वह विभाग में लूट के नहीं है, विभाग में भ्रष्टाचार के नहीं है, उनके व्यवसाय और निजी कारणों, हाँ निजी कारणों से है, ठीक है ना। वह तो
अब यह चिराग पासवान, हमने आपको पहले ही कहा कि चिराग पासवान के फैसले को चुनौती देने की कोशिश हुई, आंतरिक कोशिश हुई, और चिराग पासवान को दबाव में लाने की कोशिश हुई। तो चिराग पासवान कितना दबाव में आते हैं, या फिर वह भाजपा की तरह, प्रशांत किशोर आरोप लगाते रहे, भाजपा खड़ी रही, जदयू भी बैठी रही, दिलीप जायसवाल मंत्री बन गए, सम्राट चौधरी मंत्री बन गए, मंगल पांडे मंत्री बन गए, अशोक चौधरी मंत्री बन गए। तो यह वक्त बताएगा कि चिराग फैसला क्या करते हैं। अब चिराग को यदि बदलने का मन होगा तो कौन रोक देगा? हाँ, कौन रोक देगा? ठीक है ना। और मुख्यमंत्री, तो यह बात उस वक्त होगी, लेकिन टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए कार्तिक सिंह में भी बारन बहुत पहले से था, मगर उसी दिन जब मंत्री पद की शपथ हुई तब इसे सामने लाया गया, और तब बिहार में, जबकि वो कुछ ऐसा मामला नहीं था। नहीं, देखिए मामला तो देखिए, जब वारंट है ना, तो वारंट है, ठीक है ना। अब इसमें यदि यह वारंट होता और वारंट वापस ना होता, तब तो आफत हो जाता, तब तो यह परेशानी में फंस गए होते संजय सिंह जी। लेकिन चूंकि वारंट गलत तथ्य देकर बिलासपुर के कोई बहुत छोटे से कोर्ट से जारी करा लिया गया था, कोर्ट होता है, तो वह वारंट वापस हो गया। यदि वारंट होता तो बात बड़ी हो गई होती। और फिर नीतीश कुमार अच्छा, आप अभी खबरों से ज्यादा आपका ट्वीट बड़ा ये मायने रखता है, बड़ा इंडिकेट करके कम शब्दों में बड़ा कटाक्ष करते हैं। नहीं, कटाक्ष नहीं करते। कभी कभी क्या होता है ना, कि आपको संकेत में बहुत सारी बातें कहनी होती है। अच्छा, आपको बहुत सारी बातें संकेत में करें। जब हम कह रहे थे पवन सिंह नहीं जाएंगे राज्यसभा, तो सब कह रहे थे पवन सिंह जाएंगे। जब हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, तो सभी कह रहे थे नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। तो देखिए, आपको पृष्ठभूमि अपने सूत्रों से, संपर्क सूत्रों से जो खबर मिल रही होती है, उससे कब कितना आगे बढ़ाना है, उसके अनुभव के आधार पे आपका ट्वीट नहीं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपका सूत्र जो है जी, यदि उसने यह बात कही कि इस बात को सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, जिनके बारे में फैसला हुआ है और मैं, मतलब उन्होंने मुझे बताया, तो उसमें किसी तीसरे व्यक्ति ने कोई ट्वीट कर दिया या खबर लिख दी, तो जिसके बारे में फैसला हुआ है वह तो बताया नहीं जी, उन्होंने जिसको शेयर किया उन्होंने बता दिया, तो सूत्र फंस जाएगा। तो इसलिए याद कीजिए, हमने क्या कहा था, हमने होली के दिन पहले लिखा दिल्ली चलना पड़ेगा। नीतीश जी को ही नहीं, हमने लिखा दिल्ली चलना पड़ेगा। हाँ, जाना ही होगा। अच्छा, कभी पोस्ट पर, अच्छा तो आपके पास इतनी कहानियां हैं कि तो घंटों भर चले, मगर कभी कोई पोस्ट पर ऐसा हुआ है कि कभी कोई पोस्ट ऐसा हो गया हो जिससे सामने वाला इतना परेशान हो गया हो, भैया हटा लीजिए ये वो? नहीं, ये सब होते रहते हैं, ये सब तो होते रहते, चलते रहते हैं। और देखिए, जब तथ्यात्मक, अच्छा, आप एक पोस्ट किए कि नीतीश कुमार होते तो नहीं, देखिए बिहार में जिस तरीके की ब्यूरोक्रेसी अभी हावी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 4 या 5 मार्च से बिहार में सरकार नहीं काम कर रही। पर मंत्री पे ऐसा लगता है कि आपका पोस्ट किसी मंत्रालय, किसी विभाग, किसी अधिकारी पे दबाव बनाते रहता है। नहीं, दबाव, डरते हैं, डराते हैं। नहीं, मैं क्यों डराऊंगा भाई? मैं क्यों डराऊंगा? अब जिसके मन में खोट है वो डरे। हाँ, जिसके मन में खोट है वो डरे, ठीक है ना। बिहार में अभी कोई सरकार चल रही है क्या? आज नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा खत्म हुई है, कोई फैसला हो रहा है क्या? तो भाई हमने उधर भी इशारा किया और हमने कईयों को इशारा कर दिया जी, कईयों को इशारा कर दिया। कई लोगों ने यह समझ लिया कि मैंने नीतीश कुमार के बारे में लिखा, जबकि हमने नीतीश कुमार के बारे में नहीं लिखा था। समझे ना? तो ये सारी बातें हैं। तो हम अभी कई बातें विस्तार से कर रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से, बिंदुवार तरीके से लगभग 20 से 25 मिनट में कई बातें हमने जानने समझने का प्रयास किया पीएचईडी मंत्री संजय सिंह के बारे में, और भी विभिन्न चीज़ों पर, और भी जो बिंदुवार तरीके से सारी बातें थी हम वह जान समझ रहे थे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे सर। धन्यवाद, शुक्रिया।